एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारा फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो आपकी एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दोस्तों आपकी वैकेंसी जारी की गई थी 1428 पोस्ट के आसपास। दोस्तों उस वैकेंसी के स्पेशली अब आपके एग्जामिनेशन शुरू होने के 5 से 7 दिन बच गए हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आपका जो पेपर है ये 22 फरवरी से ऑफिशियली स्टार्ट है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। तो इसके बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा पेपर होने वाला है, यानी जो 22 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में पेपर चलने वाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में स्टिल डाउट है कि क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितना हम मीन्स कि अब उनके पास टाइम 7 दिन बचा है तो कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप कर ले ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मैं दोस्तों ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से इन क्वेश्चंस के जो आपके मन में डाउट चल रहे होंगे, इस तरह के डाउट होंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जैसा कि आपको पता होगा कि इस पेपर के अंतर्गत आपके 4 सेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, 4 सेक्शन आने वाले हैं जिसमें आपका पहला सेक्शन है जीआई का, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस का। दूसरा है दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, तीसरा है आपका जनरल एप्टीट्यूड का और चौथा है हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक। ये दोस्तों 4 सेक्शन आपके रहेंगे इस पेपर के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों जो पेपर होगा इसमें आपके फुल मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स फुल होंगे। और पेपर की जो दोस्तों टाइमिंग की बात करूँ तो दोस्तों ये आपके 2 आवर्स रहेगी, यानी 120 मिनट रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके 2 घंटे के पेपर होगी जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स कैरी करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपके निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, यानी 0.25 दोस्तों जो है ये आपकी निगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास दोस्तों इस पेपर के रिगार्डिंग मात्र अब 6 से 7 दिन बच गए हैं। तो आपको अब कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने होंगे और कैसे आप अपने स्कोर को दोस्तों 60-70 के आसपास लेकर के ईजिली जा सकते हो। और अगर आपने इस पेपर में 70 या फिर 65 प्लस स्कोर कर लिया तो दोस्तों आप सेफ जोन में हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। क्योंकि इस पेपर में दोस्तों केवल ये पेपर जो है आपके फाइनल तो मार्क्स इसमें मेरिट लिस्ट बनाएगा, लेकिन जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की मेन होती है वो होती है टाइपिंग। क्योंकि टाइपिंग में ही जो रेशियो होता है, जैसे कि अगर 10 स्टूडेंट है तो उनमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, तो इस तरह का रेशियो उसमें होता है। ठीक है, तो इसका कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, 65 के आसपास आप सेफ जोन में हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर पाओगे। ध्यान से समझना दोस्तों, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का पेपर है, इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ये टोटल 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना आपके हाथ में है। क्योंकि इस पेपर में दोस्तों आपके जो रीजनिंग आते हैं बिल्कुल 10th लेवल तक के आते हैं, और बिल्कुल अगर आप एसएससी जीडी वगैरह का पेपर दिए हो तो आप इसकी रीजनिंग को क्लियर कर लोगे 100%। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी जिनका भी मैथ वाला पोर्शन अच्छा होगा तो ये भी अब लगभग 20 प्लस स्कोर कर लेंगे जिनका मैथ अच्छा हो। क्योंकि पेपर का दोस्तों जो टफनेस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तीसरा है आपका दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग ये स्टूडेंट परेशान है कि जनरल एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड के अंतर्गत दोस्तों बेसिकली आपके डाटा से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, डाटा और फिगर, ध्यान रखिएगा। ये भी एक तरह से कहें तो हम आपके रीजनिंग का ब्रांच ही है, यानी रीजनिंग के दोनों जनरल इंटेलिजेंस और आपके जनरल एप्टीट्यूड, और इसमें बिल्कुल आपके रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। यानी एक तरह से हम कहें तो आपके 50 मार्क्स दोस्तों जो हैं आपके हाथ में है, और डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पेपर देना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोस्तों आपके मैथ वाला सेक्शन होगा, क्वांट से जुड़ा हुआ, जिसमें कि आपका क्वांट जुड़ गया तो समझो कि वो मैथ से जुड़ा हुआ हो गया, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चौथा जो सेक्शन है दोस्तों आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, और ये भी दोस्तों जो है आपके हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन ये भी आपके हाथ में है। ठीक है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में से आपके जो भी, अगर आप हिंदी में ऑप्शन देना चाहो यानी आंसर देना चाहो तो दोस्तों हिंदी के भी क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आते हैं, अप्रोक्स आपके लगभग आते हैं सिमिलर टू एसएससी जीडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 तक की ही बेसिकली पूछता है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने बताया कि आप 60-70 कैसे स्कोर पाओगे, 6-7 दिन का टाइम बच गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पीडीएफ है, शॉर्ट पीडीएफ है, जो कि आपको क्विक रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ खामियों की वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं वो लिंक को पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके माध्यम से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप सीआरपीएफ से जुड़ी हुई वैकेंसी का अगर आप फॉर्म भरे हो और आपकी पेपर है तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सारे नोट्स पढ़ लेते हो ना, केवल नोट्स पढ़ लेते हो, तो आपके जो 90% डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे वहाँ पे, और जिसके माध्यम से आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।